Hi everyone. So the biggest process from Deloitte is finally started. Deloitte NLA के मेल्स यहाँ पर आउट हो चुके हैं. So we will talk about this. So finally यहाँ पर जो Deloitte की प्रोसेस है आप देख सकते हो वो स्टार्ट हो चुकी है. This is for Deloitte NLA ऑफ कैंपस 2025. So finally जो मेल्स हैं वो आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं और अभी जस्ट यहाँ पर रिसीव होना स्टार्ट हुए हैं कैंडिडेट्स को. एंड यू विल बी ऑल्सो गेटिंग द मेल वेरी सून. ओके. एंड अगर आपने रजिस्टर किया है तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को जो मेल्स हैं वो आ जाएंगे. थोड़ा सा टेंशन मत लेना, हो सकता है कि जो हायरिंग है वो फेजेस में हो. वैसे फेजेस में हायरिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं. बाकी अभी इनने स्लॉट बुकिंग के मेल्स भेज दिए हैं और कुछ एक ऐसा मेल आपको मिला होगा जिसमें ऊपर यहाँ पर लिखा है नेशनल लेवल असेसमेंट, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग. उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर एक कैंडिडेट आईडी दी गई है आपको, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा और लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर national level assessment. The platform will enable you to go further and discover as the next step. आपको क्लियर दिखाता हूं थोड़ा सा जब जूम करके. सो यहाँ पर लिखा है एज अ नेक्स्ट स्टेप वी विल सेंड यू एन ईमेल to you for choose an assessment date and time slot. Please keep checking your mails in the future for the same. और इसके बाद यहाँ पर जो टाइम स्लॉट्स के मेल है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं. ठीक है, टाइम स्लॉट के मेल भी आ चुके हैं. जो असेसमेंट है वो कल है 15 नवंबर को. ऑल्सो यहाँ पर 16 नवंबर के लिए भी टेस्ट मेल्स आउट हैं, 15 और 16 के लिए. ऑल्सो यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको अभी तक टेस्ट मेल रिसीव नहीं हुआ है, प्लीज वेट. द हायरिंग कैन बी इन फेजेस. या तो अभी एक पॉसिबिलिटी है कि कल तक मेजॉरिटी लोगों को आ जाएंगे मेल्स. ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कल तक भी आपको मेल नहीं आता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी मल्टीपल फेजेस एंड यू विल बी गेटिंग द मेल इन द फेजेस. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखो सबसे पहले दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. फर्स्ट वन इज डूज एंड डोंट्स. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझते जाना, बिकॉज असेसमेंट के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. डूज की अगर बात करें, पहली बात तो आपको अपनी सेम ईमेल आईडी यूज करनी है हर जगह पर. ये आईडी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी. ठीक है, पर्सनल ईमेल आईडी, ये बात ध्यान रखना, वरना बाद में यहाँ पर डिलॉयट अगर आपने कॉलेज ईमेल आईडी यूज करी है तो चेंज कराती है. प्लीज डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काफी लोगों का गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है अगर वो ओल्ड हुआ तो आपका टेस्ट यहाँ पर मेजर सिचुएशंस में वर्क नहीं करता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज ही गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है आप उसको प्लीज डाउनलोड करके रख लेना, जिससे आपको टेस्ट में कोई भी इशू यहां पर नहीं आएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसके आगे हम बढ़ते हैं. ट्राई टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर कनेक्शन. ठीक है, ये बात तो प्लीज कीप चेकिंग योर इनबॉक्स. यहां पर जो है यहां पर क्लियरली मेंशन किया है admin@hirepro.in. इससे यहां पर आपको मेल्स देखने को मिलेंगे. यूज द कैंडिडेट आईडी टू एंटर द इंटरव्यू रूम. किसी को भी अपनी कैंडिडेट आईडी शेयर मत करना. आपको अपनी कैंडिडेट आईडी यूज करनी पड़ेगी जब आप इंटरव्यू में जाओगे या आप टेस्ट को सिलेक्ट करोगे. आपकी जो कैंडिडेट आईडी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको 15 मिनट्स पहले ज्वाइन करना है. एंड बाकी यहाँ पर आप बाकी की चीजें भी पढ़ सकते हो. डोंट्स में क्या है, डोंट्स में एक बार वो भी पढ़ लो. कोई भी ईमेल को फॉरवर्ड मत करना. ठीक है, कभी भी लीव मत करना अगर कोई भी चीज लेट हो रही है तो. ठीक है, बाकी आपको टॉगल करना, स्विच करना अलाउ नहीं है. एनी अदर इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करना अलाउ नहीं है. स्क्रीनशॉट, फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं लेना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम जो कि आपका होने वाला है, देखो इसका जो पैटर्न है वो तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा. बट इसके पैटर्न में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको सबसे पहले एक बार हाईलाइट करना चाहता हूं. तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों चीज का एक्सेस होगा और टेस्ट की इंटीग्रिटी के लिए इस चीज को एनालाइज यहाँ पर किया जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा आपका जो टेस्ट है वो प्रोक्योर्ड है. ऑल्सो यहाँ पर सारी चीजें बाकी की मेंशन है, टेस्ट समरी मेंशन करी गई है. 5 सेक्शंस में आपका पूरा टेस्ट यहाँ पर डिवाइड होने वाला है. यहाँ पर लिखा है इफ यू रन आउट ऑफ द टाइम कंप्लीटिंग एनी सेक्शन यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश होगा जिसमें आपको 10 एमसीक्यूज, 3 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलने वाले हैं. जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा जिसमें आपको 12 एमसीक्यूज इन रीजनिंग, 10 एमसीक्यू इन क्वांट आपको देखने को मिलने वाले हैं. टेक्निकल स्किल्स एमसीक्यू में आपके टेक्निकल एमसीक्यूज होंगे, इसमें आपको 30 टेक्निकल एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे.
देन आपकी कोडिंग है जिसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका प्री टेस्ट होने वाला है, इसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें भी यहाँ पर जो टेस्ट का लेवल है वो ठीक-ठाक रखा गया है। इंग्लिश का अगर बात करूँ तो इंग्लिश का लेवल ईज़ी ही है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रही है, बट जो कॉम्प्रिहेंशन है वो डेफ़िनिटली यहाँ पर थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। बाकी जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो यहाँ पर थोड़े से डिफ़िकल्ट 1-2 हो सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड ईज़ी है, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है। टेक्निकल स्किल्स एमसीक्यूज थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं बिकॉज इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। कोडिंग क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, एक कोडिंग क्वेश्चन आज आया था काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन द एरे करके, और एक दूसरा कोडिंग क्वेश्चन आया था, एक टावर ऑफ एनआई भी आया है, एक सबसेट सॉरी एक परम्यूटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये अपडेट्स हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एग्जाम्स यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टेड है।